सही। रोड मैप फ्रेमवर्क के अंदर हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जो आता है चैलेंजेस और स्ट्रगल। हमने अच्छी अच्छी तो बातें कर ली कि भाई अच्छा है, ये है, सारा कुछ है। लेट्स डिस्कस सम चैलेंजेस, स्ट्रगल्स। ऐसा टाइम भी आया होगा आरजे का दिल नहीं कर रहा होगा, अच्छा, इनवाइट कर लिया होगा गेस्ट को, लेकिन वो उस फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं कर रहा होगा, और इसके अलावा और भी चैलेंजेस आए होंगे। सो डिस्कस सम कोर चैलेंजेस जो इसके लाजमी एक तरीके से एक बंदे को उसमें आएंगे, और उसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए। मैं अपने चैलेंजेस की बात करूंगा, और उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि आपके भी काफी ज्यादा लोगों के जो स्टार्ट करेंगे उनके कॉमन एक्सपीरियंस होंगे। वो ये है कि जब आप अगेन बाहर की ऑडियंस को टारगेट करेंगे, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इशू आता है। इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये है कि हमें काफी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी होती है बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड वोकेबलरी। और इसके बारे में मैंने एक स्टोरी भी डाली हुई थी फेसबुक पे कि सिंस हमारे पास अल्फाज जो है वो कम है डिस्क्राइब करने के लिए काफी चीजों के, तो हम लोग एक दो तीन अल्फाज जो है ना उसी से सारी चीजों को जो है वो लेबल कर रहे होते हैं। यानी कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, फिर दूसरा बंदा भी उसी हिसाब से चीजों के ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है क्योंकि हम उस चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। ये जो कि बहुत बड़ा इशू है अगर देखा जाए तो उसको बेहतर तरीके से करने का मेथड जो है, खैर मेरे केस में तो ये है कि मैं बाकी पॉडकास्ट को सुनता हूँ, आपके केस में मे बी मूवीज हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज़ आपके लिए एजुटेनमेंट क्रिएट कर रही है, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट। कहाँ से आप कोई चीज़ सीख भी सकते हैं बजाय इसके सिर्फ आप लाइक हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, दैट्स इट। मेरे केस में पॉडकास्ट में सुन रहा होता हूँ ताकि मैं नए वोकैबुलरी वर्ड्स देखूं और उनको प्रैक्टिस करूं। गाड़ी चलाना आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, आपको गाड़ी चलानी ही पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी, और वो रफ ड्राइविंग स्टार्ट होगी उसके बाद एक स्मूथ ड्राइविंग चलेगी, राइट। तो पहली चीज तो है वोकैबुलरी, जो कि बहुत बड़ा इशू था मेरे केस में, और काफी ज्यादा इश्यूज मुझे पर्सनली फेस आए, और काफी लोगों को आ सकते हैं जब वो बिगिनिंग फेज में स्टार्ट करे हो इंटरनेशनल मार्केट में टैप इन के टाइम पे। सेकंड, वो ये कि नॉट एबल टू लिंक द कॉन्वर्जेशन। यानी कि काफी ज्यादा इशू ये होता है कि अगर लेट्स से मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, आपसे मुझे जवाब आ गया, अब मुझे ये नहीं पता कि इससे आगे मुझे करना क्या है, जिससे एक कंसिस्टेंट फ्लो बने या एक पैटर्न बने या एक लिंक बने एक सवाल से अगले सवाल का। अब ये होता है इस वजह से, या तो आप उस चीज को प्रोसेस करके रिएक्ट नहीं कर पाए, या आपको ये नहीं पता कि इससे अब मैं अगले सवाल को पर एक सही पैटर्न में किस तरीके से लेके जाऊं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि अगर लेट्स से कोई कहे कि मेरे घर में कोई फौत हो गया और आप कह रहे हो बहुत अफसोस हुआ सुन के, और वो जो कल पार्टी में गए थे उसका क्या हुआ, राइट। वो लिंक नहीं बन रहा ना। आपने अपने दिमाग में सोचा कि मैंने इस स्क्रिप्ट से सवाल पूछने हैं, बस मैं उसी से सवाल पूछते हैं बजाय इसके कि क्रिएटिंग अ करेक्ट फ्लो ऑफ क्वेश्चंस या फ्लो ऑफ लाइन। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है बिकॉज गेस्ट को समझ आ रहा होता है कि आप जो चीजें मिस कर रहे हो। थर्ड चीज जो कि इज ऑल्सो कॉमन इज, कोई ना कोई ऐसा गेस्ट आएगा और आपको आके कहेगा आप ना करो ज्यादा बेटर है। और मेरे साथ ऐसे हुआ है शुरू में, अराउंड 8th या 9th एपिसोड, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि अगर मैं गेस्ट बताऊंगा फिर नॉट वर्थ इट। सो उसने मुझे इंटरव्यू खत्म होने के बाद कहा कि मैन यू नो योर इंग्लिश इज आइदर टू फास्ट या टू स्लो, आई वुड रिकमेंड लाइक लर्न अ लिटिल बिट एंड देन स्टार्ट योर पॉडकास्ट। यानी कि डीमोटिवेटिंग वर्ड्स एक गेस्ट हम्म। की तरफ से आपको सुनने को मिल रहे हैं। सो दैट वाज डेफिनेटली अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी पर्सनली। मैंने कहा यार एक गेस्ट आकर मुझे इस तरह कैसे बोल सकता है, बट आई एक्चुअली मोटिवेटेड माई सेल्फ कि नहीं, कि एक गेस्ट जो है कैन नॉट डिफाइन द होल होल पॉडकास्ट इटसेल्फ। अब फॉर एग्जांपल उसके बाद अगर कभी हुआ भी हो, नॉट अ बिग डील, मे बी उसकी और मेरी नहीं बनी होगी, बाकी जो गेस्ट हैं वो किधर जाएंगे। हम्म। इसको भी समझना जरूरी है। मैं ये चीजें इसलिए स्टेट कर रहा हूँ कि ये काफी नॉर्मल चीजें हैं जो कि इवेंचुअली होती हैं, तो कॉट अप करना बहुत जरूरी है। सो वन, नॉट हैविंग राइट वोकैबुलरी। सेकंड, नॉट हैविंग एन आइडिया कि किस तरीके से चीज़ों को या क्वेश्चंस को लिंक किया जाए, इंटरव्यू को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए और इवन एंड किया जाए, वो भी काफ़ी एक वेird तरीका होता है। सो एंड थर्ड, मेकिंग श्योर कि कुछ गेस्ट से आपकी नहीं बनेगी, दैट्स completely फाइन, वो उनका नेचर है। नॉट एवरीबडी इज अ गुड ह्यूमन और नॉट एवरीबडी हैव द सेम नेचर, कंप्लीटली कॉमन, वी कैन अंडरस्टैंड। मे भी नहीं बनती होगी इससे आपके, लेकिन उस चीज से जो है वो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। सो आई वुड से these were like the top three things actually which was a challenge, और उसको ओवरकम करना काफी ज्यादा sort of like जरूरी, जरूरी था मेरे लिए, और किस तरीके से बाकी लोग भी कर सकते हैं। सही, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट्स किए। उसमें एक और मैं ऐड ऑन करूंगा, वो ये भी है कि हर गेस्ट आपके टाइमिंग पे मिलेगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, टाइमिंग्स की जो ये भी है। कैलकुलेशन है उसमें भी आपको बड़ा सब्र चाहिए, बड़ा पेशेंस चाहिए,
कि अभी आप अवेलेबल नहीं होंगे, कभी वो नहीं होगा, कभी स्लॉट नहीं होंगी, तो वो चीजें भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि मैं हम एक चीज और ऐड करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी वो ये है कि सिंस आपको नीड है, इसका मतलब है कि आपको अपने टाइम जोन्स को इतना ओपन करना है कि आप कितने विलिंग है कि वो आप इंटरव्यू कर पाए। सो इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि लेट्स से फ्लिपा का सीईओ ब्लेक जो था, उसके केस में ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो ऑस्ट्रेलिया हमसे 5 या 6 घंटे टाइम जोन में आगे है। आप यकीन माने मैं सुबह 3 बजे उठा हूँ या 4 बजे, सिर्फ वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज उसके टाइम जोन की वजह से। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, जो मर्जी हो, मुझे जरूरत है इस चीज की, मुझे करना ही है। तो मैं उठा हूँ, मैंने हालांकि उसको बताया कि डिड अप्रिशिएटेड दैट एफर्ट, बट सिंस मुझे करना था, मैं उठा, मैंने एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। सो ये नहीं कहना कि मैं 12 बजे सो जाता हूँ, फिर सर अपॉर्चुनिटी छोड़ दें आप और सो जाएं। फिर ये सही है। ऑप्शन है। अच्छा, ये तो चलो पर्सनल हमने अपने डिस्कस कर रही है। लेट डिस्कस अबाउट द क्लाइंट्स जो आर वर्किंग विद, यप। और वहाँ पे पूरे पॉडकास्ट है, और वहाँ से मैं कुछ और उनके क्या चैलेंजेस आते हैं। खास तौर पे मैं चाहूंगा उन अपने क्लाइंट्स के बारे में जरूर डिस्कस करो, द पीपल हु हैव लेफ्ट यू, वो किस वजह से या क्या आपको नजर आता है, और आइदर उन्होंने दोबारा बिल्कुल उस फील्ड को स्टार्ट ही नहीं किया पॉडकास्ट को, या बैक ऑफ हो गए, और वो लोग जिन्होंने स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया, क्या मेजर डिफरेंस या क्या चैलेंजेस इस पार्ट में थे? क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करेगा, एटलीस्ट मुझे भी समझने में अपने कि भाई मुझे क्या यस, चीज़ों को जहन में रखना है, और ऑडियंस को भी। बिल्कुल। ये काफी काफी सॉलिड पॉइंट है। और कल ही एक पोटेंशियल क्लाइंट या एक प्रोस्पेक्ट के साथ सेल्स कॉल हो रही थी, उसने भी एग्जैक्ट ये सवाल पूछा ना। उसने कहा कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट आपसे जिसने कंटिन्यू नहीं किया। हमने उसको साफ साफ ये चीज बोली कि 3 महीने, उससे ज्यादा अगर वो कंटिन्यू कर देते हैं तो वो आगे काम कर रहे होते हैं। 3 महीने से फॉर एग्जाम्पल कम किया तो दे स्टॉप इट, एंड उसके सेवरल रीजन है। वन, दे रियलाइज पॉडकास्ट माइट नॉट बी अ गुड फिट फॉर देम, और फिर उन्होंने कभी शुरू नहीं किया। आई मीन, इनमें से जितने मैं पॉइंट्स लिस्ट आउट करूंगा, ऑल ऑफ देम वर जेन्युइन रीजंस एंड वी अंडरस्टैंड दैट। एक, उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किया बिकॉज उन्हें रियलाइज हो गया कि पॉडकास्ट उनके लिए मे बी नहीं था। उन्हें समझ आ गया मे बी पॉडकास्ट उनका पर्पस नहीं है, मे बी वो नहीं चाहते। बाकियों से सुना और उन्होंने स्टार्ट कर लिया। सेकंड जो है वो ये कि दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। उनके लिए वो सारी चीजें जो है वो ऑल ऑफ देम accumulated एज एन एक्सपेंस एंड इट wasn't worth it for them, जिसकी वजह से जो है दे वर आउट ऑफ बिजनेस, दे एक्चुअली स्टॉप्ड डूइंग एवरीथिंग। और उस वजह से ना उन्होंने वो सारी चीजों को स्किप कर दिया। थर्ड चीज जो है, जो कि एक और कॉमन है, वो ये मे बी नॉट हैविंग ऑन द सेम पेज बेस्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उनके दिमाग में ये था कि अब हमने स्टार्ट किया और अभी जो है वो हम अगेन जो रोगन बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। जबकि हम लोगों ने उनको ये चीज बताई हुई है कि कंटेंट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, रियलाइजिंग कि एक एक लीनियर ग्रोथ होती है एंड देन उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द अदर रीजन दे एक्चुअली लेफ्ट। सो आई वुड से कि ये मेन 3 रीजंस है। एक, गेटिंग आउट ऑफ बिजनेस। सेकंड, like realizing a podcast is not their ball game. सही। Third is not having not being on the exact same common ground जहां से उन्हें एक्सपेक्टेशंस का रियलाइजेशन हो। सो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से या तो वो कंटिन्यू नहीं करते, और जिन्होंने नहीं किया दे नेवर कंटिन्यूड। लाइक जिन्होंने लेट्स से हमें लास्ट ईयर छोड़ा है, दे नेवर कंटिन्यूड देयर पॉडकास्ट, या इवन लाइक 2 साल पहले नेवर कंटिन्यूड इट फॉर अ जेन्युइन रीजन, बिकॉज पॉडकास्ट वाजंट देयर थिंग एंड वी अंडरस्टैंड दैट। वो अगर किसी और रीजन से कहें, दैट वुड हैव बीन लाइक समथिंग एल्स। बट अगर उन्होंने जेन्युइन रीजन से वो चीजें छोड़ी हैं, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। सही है। हमने चलो क्लाइंट्स की उनकी बात कर ली जो छोड़ के गए, वो क्लाइंट जो अभी तक आपसे काफी अरसे से चल रहे हैं, जो लॉन्गर पीरियड से चल रहे हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको नजर आता है कि यार जिसकी वजह से स्टक है, या रुके हुए हैं, चल रहे हैं, या ग्रोथ है, क्या वहां पे आपको चीजें नजर आती हैं? आई वुड से कि पहली रीजन जिसकी वजह से वो अभी भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, या लेट्स से अगर हमारे साथ कर रहे हैं या स्टिल कर रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि वन वे और द अदर जो उनके मल्टीपल पॉइंट्स है ना, जो उनके विनिंग पॉइंट्स हैं मल्टीपल। एक तो रेवेन्यू होता है ना, दूसरा नेटवर्क हम्म। होता है, और तीसरा मे बी लाइक रीच होती है। उनमें से कोई ना कोई सर्टेन ऐसे पॉइंट्स है जो कि उनके हिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ये चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ केसेस में building that network is much more you know it's kind of like कि वो चीज़ें उनके लिए कंपल्सरी है कि नेटवर्क बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम बाकी रेवेन्यूज जो हैं, हमारे ऑलरेडी बिजनेस मॉडल चल रहे हैं, यहाँ से आ गए तो ठीक, नया है तो दैट्स स्टिल फाइन, वी स्टिल बिल्डिंग दिस लाइक मैसिव नेटवर्क। कुछ केसेस ऐसे हैं इन विच इट वाज रेवेन्यू विच वाज द हाईली मोटिवेटेड पार्ट फॉर देम, क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है उनके लिए वन वे और दी अदर, या तो उनके प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज़ है। दैट इज द अदर थिंग। सेकंड इज पोटेंशियल रीच।
कि जहां वो 3 साल पहले थे और जहां वो 3 साल बाद अब हैं, देयर वाज अ ग्रोथ जिनका उन्हें आइडिया था कि वो नहीं पॉसिबल होती अगर वो ना स्टार्ट करते। सो ये 3 मेन मोटिवेटर्स है ना, या तो रेवेन्यू, या तो ग्रोथ, या नेटवर्क, ये तीनों चीजें हैं, वन वे और दी अदर, या दोनों, या तीनों, या एक, जिसकी वजह से वो स्टिल जो है वो अभी भी कंसिस्टेंट लेके चीजों को चल रहे हैं।